फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैटू रिमूवल की कि टैटू को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, इसके कौन कौन से मेथड हैं और कौन सा मेथड आपको सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि आजकल टैटू बनाने का काफ़ी ज़्यादा रिवाज हो गया है और तरह तरह के डिज़ाइन के, तरह तरह के फैशन है टैटू बनाने का। पर एट द सेम टाइम कि लोग जल्दी बोर भी हो जाते हैं और टैटू को रिमूव करना चाहते हैं। मैं एक बात आपको बहुत पहले से ही क्लियर कर दूं कि जितना टैटू बनाना आसान है उतना ही मुश्किल इसको हटाना है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टैटू रिमूव करने की, तभी आप इसको रिमूव करवाएं, अदरवाइज़ आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे और एनर्जी भी लगेगी। क्योंकि जैसे टैटू एक बार में बन जाता है तो वैसे एक बार में निकलता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि टैटू को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो पहला और सबसे सुरक्षित जो उपाय है वो है लेज़र टैटू रिमूवल। लेज़र टैटू रिमूवल में एक लेज़र मशीन द्वारा टैटू के ऊपर एक लाइट का प्रभाव, जो इसमें एनर्जी होती है, वो टैटू इंक के ऊपर डाली जाती है। क्योंकि टैटू में स्किन के सेकंड लेयर में आपके इंक की बूंद पड़ी होती है। जो आपका टैटू दिखता है वो बूंद इतनी बड़ी होती है जिसको हमारे सेल्स है वो खाली नहीं कर पाते और आपका टैटू सारी उम्र वैसे रहता है। अगर उनका आकार छोटा हो जाए और वो टूट के छोटे हो जाएं तो हमारे जो WBC हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, जो फेगोसाइट्स हैं, वो इनको खा के इसको रिमूव कर सकते हैं। तो लेज़र लाइट में ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से में एकदम से इसको गर्म करके, बॉयल करके इसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। जो इंक की बूंद है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती है, ताकि उससे ये क्लियर होना शुरू हो जाता है। वहाँ से स्किन के जो ब्लड के द्वारा और स्किन की जो नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है उससे ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है, हल्का होना शुरू हो जाता है। तो आमतौर पे लेज़र टैटू रिमूवल में 7-8 सिटिंग तो मिनिमम है, कई बार 10-12 भी लग सकती हैं। और टैटू रिमूवल के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि लेज़र टैटू रिमूवल में अगर आपके गहरे कलर के टैटू हैं और उसको रिमूव करना कंपैरेटिवली आसान है। अगर आप सोचें कि रंग बिरंगे टैटू हैं या कोई लाइट कलर का, लाइट येलो कलर का, लाइट पिंक कलर का, या कोई इस टाइप के कलर उसमें डले हुए हैं, रेड कलर डला हुआ है, तो उसको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि वो अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते लेज़र लाइट को। जो टैटू की इंक लेज़र एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगी वही टूटेगी, अदरवाइज़ दूसरी टूटनी मुश्किल है या कम टूटेगी। तो ये तो हो गया दोस्तों लेज़र टैटू रिमूवल, जिसमें 8 से 10 सेशन आपके मिनिमम लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इंक की अमाउंट कितनी है आपके स्किन के अंदर और कितनी डेप्थ तक इंक गई हुई है। थर्ड है आपके टैटू का साइज़ कितना है। अगर साइज़ बहुत बड़ा है तो उसमें उतना ही टाइम ज़्यादा लगना है, क्योंकि आपकी बॉडी की भी एक कैपेसिटी है कि कितनी इंक एक बार में क्लियर कर सकता है। तो अगर इंक थोड़ी है तो उसको आपकी बॉडी आसानी से क्लियर कर लेगी। अगर बहुत ज़्यादा इंक है और काफ़ी ज़्यादा जगह में हमने टैटू बनवा रखा है तो उसकी चाहे हम लेज़र कर दें पर उसकी क्लियरेंस होने में टाइम लगता है। और एक और बात दोस्तों, कई लोगों को मेरे पास आते हैं कि सर आप एनर्जी बढ़ा दो और इसको एनर्जी बढ़ा के मेरे को जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो। तो उल्टा असर होता है दोस्तों एनर्जी ज़्यादा बढ़ाने से। क्योंकि हमने सिर्फ टैटू रिमूव ही नहीं करना और आपकी स्किन को भी बचाना है। अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो उसका टैटू इंक के ऊपर तो ज़्यादा असर नहीं रहेगा, क्योंकि इंक ने तो जैसे ही टैटू के लेज़र लाइट उसमें पड़नी है और उसने ब्रस्ट हो जाना है। अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो स्किन बर्न हो जाती है और नीचे से सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बर्न होने लगता है। उससे आपके टैटू तो जैसे जाएगा ही जाएगा, चलो जितना जाना है उतना ही जाएगा, बट आपकी स्किन बर्न होके वहाँ पर स्कार ज़रूर परमानेंट बन जाएगा। फिर आपको उसको सर्जरी करवा के काट के ही निकालना पड़ेगा। तो आप अपने डॉक्टर से कभी भी जिद ना करें कि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे के उसको निकालें।
हमेशा लाइट एनर्जी, कम एनर्जी से और प्रॉपर तरीके से ही स्कार को निकाला जा सकता है। अगर हम ओवरडू करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टैटू रिमूवल, ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा बार लेज़र करने की कोशिश करेंगे एक बार में ही, तो टिश्यू के साथ साथ स्किन ही टैटू के साथ साथ स्किन भी गर्म होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर स्कार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप उसको अवॉइड करें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसको इलाज रिमूव करवाएं। इसमें जितने सेशन लगते हैं मैंने आपको बता ही दिया कि वो जैसे डिपेंड करता है साइज़ पे, इंक की डेप्थ पे और इंक के साइज़ पे। तो दूसरा मेथड है दोस्तों, काट के टैटू को निकालना। जैसे कि मेरी उंगली की, ये हाथ की स्किन काफ़ी लचीली है और अगर यहाँ पर छोटा सा कोई टैटू बना हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये छोटा सा टैटू यहाँ पर बना हुआ है। अगर ये छोटा सा टैटू बना हुआ है तो हम ये इसको स्किन को काट के बीच में से टैटू वाला पार्ट और बाकी चीज़ों को जोड़ के वहाँ पर टांका लगा दें, तो सिर्फ हमें फिर टांके का निशान ही दिखेगा, टैटू नहीं दिखेगा। तीसरा मेथड है स्किन ग्राफ्टिंग करना। स्किन ग्राफ्टिंग का मतलब है कहीं और से स्किन निकाल के इसके ऊपर लगा देना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दूसरी स्किन लगाने से, चाहे आपके दूसरे पार्ट की हो, इसका और इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये अलग पैच की तरह ही दिखाई देगी। इस तरह से पैच जैसे लगता है, कपड़ों में भी पैच लगता है तो पैच की तरह ही दिखाई देगी ये। तो ये 3 मेथड हैं टैटू को रिमूव करने के। बाकी जो अन्य मेथड हैं जो लोगों बहुत से यूट्यूब चैनल पे मैंने देखे हैं, वो सारे टेम्परेरी मेथड होते हैं। जैसे कि कोई पेट्रोल से जला रहा है, कोई तेजाब से जला रहा है, कोई और कारणों से जला रहा है या उसको रब कर रहा है उससे, क्योंकि टैटू की इंक जो है आपकी सेकंड लेयर में है, आप फर्स्ट लेयर को डैमेज कर रहे हो, सेकंड लेयर तो इंटैक्ट पड़ी है। कोई भी तेजाब लगाते हो, पेट्रोल लगाते हो या कोई भी और ऐसी चीज़ कोरोसिव लगाते हो या ऊपर से ब्लेड से छीलने की कोशिश करते हो, तो आप अपनी फर्स्ट लेयर को ही हार्म कर रहे हो। इंक तो आपकी सेकंड लेयर या थर्ड लेयर में है, तो वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाते। तो ऊपर से वहाँ पर स्कार और बना लोगे आप, वहाँ पर डैमेज और हो जाएगा, नीचे से टैटू फिर भी चमकता रहेगा। तो आप अगर टैटू रिमूवल चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सुरक्षित उपाय यही है कि या तो आप काट के निकलवा लें और या फिर आप पैच लगवा लें, या सबसे सुरक्षित, इससे भी सुरक्षित और आसान तरीका जो है वो लेज़र लाइट से है, लेज़र टेक्निक से है। लेज़र में हमें कोई काट पीट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, ना कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई टांके का निशान नहीं आता, कोई पैच जैसा दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ इंक आपकी सेकंड लेयर में है, कुछ थर्ड में है, कुछ फोर्थ में चली गई है, कोई और गहरी चली गई है, तो कुछ पार्ट ऑफ द इंक जो क्लियर नहीं हुआ है आपकी बॉडी से, वो वहाँ से झांकता रहे। सेकंड, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है कि आपकी स्किन भी तो रिएक्ट करती है, कुछ एनर्जी स्किन भी तो एब्जॉर्ब करती है लेज़र की। तो ये चाहे हाइपर पिगमेंटेशन कि वहाँ से थोड़ा सा रंग गहरा हो जाए, काला हो जाए, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, या वहाँ से रंग कई बार लाइट हो जाता है जिसको हम हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्कार कहते हैं या टैटू कहते हैं। तो वहाँ पर स्किन का कलर हल्का हो सकता है। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी देके अपनी स्किन को बर्न कर लें, वहाँ पर स्कार आ जाए या फिर ब्लिस्टर आ जाए, तो वो छाले बन जाते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी देने से। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हैं जिनको अवॉइड करना ज़रूरी है और अवॉइड करना चाहिए। बट कई बार एक्सीडेंट डू हैपन, हो सकता है, और आप ये पहले ध्यान में रख लें अपना टैटू रिमूवल करवाने से पहले तो ये देखें कि आपको टैटू रिमूवल की सच में आवश्यकता है। अगर आप बहुत सिर्फ बोर हो गए हैं या आपका मूड नहीं है, तो उसकी वजह से आप टैटू रिमूवल में मत जाएं, क्योंकि काफ़ी खर्चीला और काफ़ी, जैसे 8-10 बार आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, लेज़र करवानी पड़ेगी। तो और कुछ पार्ट रहने की संभावना भी रहती है कि कुछ इंक जो क्लियर नहीं हुई तो वो वहाँ से दिखे। तो इसलिए आप पक्का मन बना के आएँ। आजकल कई बार भर्तियाँ खुली हुई हैं, उसकी वजह से मेरे पास काफ़ी बच्चे आ रहे हैं टैटू रिमूवल के लिए। तो टैटू रिमूवल में टाइम देना भी ज़रूरी है, क्योंकि 2 सेशन के बीच में कम से कम 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक, वैसे आइडली तो 1 महीने का टाइम चाहिए।
कि ताकि आपकी पहले की स्किन अच्छे से हील हो जाए, उसके बाद आप दूसरा सेशन लो। बट बच्चे मेरे पास आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं, इन्होंने भर्ती देखनी है, किसी का मेडिकल आया हुआ है, तो ये जल्दबाजी में करवाना चाहते हैं, तो उसमें कई बार दिक्कत आती है। तो अगर आपको टैटू रिमूवल करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। और हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। धन्यवाद।